महर्षि वाल्मीकि जयंती की मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन अखिलेश यादव ने लखनऊ में वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता को वाल्मीकि जयंती पर बधाई भी दी। माल्यार्पण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने एक इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी, इसीलिए मिल्कीपुर यानी फैजाबाद की सीट मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव टाल दिया गया है। जी हां, खबर लखनऊ से है, जहां महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ के नूर मंजिल स्थित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए और महर्षि वाल्मीकि को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर हम उनके द्वारा लिखी गई रामायण से प्रेरणा लेते हैं और समाज में बिना सामाजिक न्याय के समरसता संभव नहीं है। अब उपचुनाव के बारे में बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर 3 बार गए, बावजूद उसके इस सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी के हारने की बात कही जा रही थी और इसीलिए मिल्कीपुर के चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। बहराइच दंगे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बहराइच की घटना में शासन प्रशासन फेल रहा है। अब शासन प्रशासन दोनों मिलकर आम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार 8 साल कुछ नहीं कर पाई, अब वह कुछ नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। अब सरकार के जाने का समय आ गया है और उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार की विदाई होना तय है। अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर यूपी चुनाव रोकने के लिए भाजपा ने पूरी साजिश की। पहले पीडीए परिवार के बीएलओ हटाए और अब अगर 2 दिन में फैसला होता है तभी चुनाव संभव है, क्योंकि सरकार चुनाव टालना चाहती है और वो अपने ही इंटरनल सर्वे में हार देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्होंने यानी समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों की मांग की है और वो चाहते हैं कि पार्टी 2 विधायकों वाली पार्टी से आगे बढ़े। इंडिया गठबंधन जीते, यही हमारा लक्ष्य है। राहुल गांधी से मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों की मुलाकात हुई है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सब कुछ जल्दी तय हो जाएगा और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना बेहतर राजनीति का प्रतीक है। उसको क्या मानते हैं, क्या है ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय चुनाव बोल दीजिए, हम लोग करेंगे। जहाँ तक मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए। तो और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए
लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।